चलो आज हम लोग देखेंगे रिलेटिव मोशन में फ्रिक्शन कैसे यूज करते हैं, जिसको हम लोग टू ब्लॉक सिस्टम कहते हैं। तो ये कोई स्टैंडर्ड थ्योरी नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है। ये जस्ट प्रॉब्लम टाइप है, जैसा मैंने कहा, कोई स्टैंडर्ड थ्योरी नहीं है। सपोज, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार समझ आया तो ठीक है, नहीं तो क्या है कि ये हमेशा तुम लोग घूमते रहोगे इसको लेके, सर ये नहीं आता, ये नहीं आता। ये एक ब्लॉक है और ये एक दूसरा ब्लॉक है। ये दोनों ब्लॉक ग्राउंड पर रखे हुए हैं। लोअर ब्लॉक को F फोर्स से मान लो पुल कर रहा है। इसका मास m1, इसका मास m2। m1 और m2 के बीच फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट μ1। μ2 और ग्राउंड के बीच भी, m2 और ग्राउंड के बीच भी फ्रिक्शन है, मान लो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट μ2। अगर इसको पुल करेंगे क्या क्या हो सकता है? तो पहली चीज ये हो सकती है कि मूव नहीं करे, सिस्टम भी मूव नहीं करे। दूसरा ये हो सकता है कि दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करें। तीसरा ये हो सकता है कि दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव नहीं करे। तो साथ साथ मूव नहीं करे का मतलब है कि ऊपर वाला ब्लॉक नीचे वाले ब्लॉक के ऊपर स्लिप करे। समझ आया? यस सर। यस सर। ये तीन बातें हो सकती हैं। हाँ सर। तो कैसे पता चलेगा कि क्या है? ध्यान से देखो, अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें, ऊपर वाले ब्लॉक का m1 का, तो m1 का खुद का वेट m1g नीचे, यस सर। m1 m2 के ऊपर है, तो m2 m1 पर n1 फोर्स इधर लगा रहा होगा। यस सर। अब m2 का फ्री बॉडी डायग्राम देखो। ठीक वैसे ही m2 का खुद का वेट नीचे, m2 m1 पर n1 ऊपर लगा रहा है, तो m1 m2 पर उतना ही n1 नीचे लगाएगा, जिसकी वैल्यू m1g के बराबर होगी। यस सर। इस पर अप्लाइड फोर्स F, m2 ग्राउंड के ऊपर है तो ग्राउंड इस पर नॉर्मल रिएक्शन n2 इधर लगा रहा होगा। यस। तो फ्रिक्शन को छोड़कर सारे फोर्स ड्रॉ कर लिए हमने। अब m2 m1 पर फ्रिक्शन आगे की ओर लगाएगा, तो m1 m2 पर उतना ही फ्रिक्शन पीछे की ओर लगाएगा, है ना? और फिर ग्राउंड m2 पर फ्रिक्शन पीछे की ओर लगाएगा, फ्रिक्शन 2। होगा ऐसा? फ्रिक्शन 1 की मैक्सिमम वैल्यू होगी μ1 n1, दैट इज μ1 m1g। फ्रिक्शन 2 की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है μ2 m1 प्लस m2g।
ये फ्री बॉडी डायग्राम समझ आया सबको? Yes, sir. ओके से? हाँ सर. कोई डाउट? तो सेकंड वाले में वो दोनों फ्रिक्शन का एक बार एक्सप्लेन. एक फ्रिक्शन ऊपर वाला ब्लॉक लगाएगा नीचे वाले ब्लॉक पर, हाँ नीचे वाले ब्लॉक के अपर सरफेस पर। दूसरा फ्रिक्शन ग्राउंड लगाएगा नीचे वाले ब्लॉक के लोअर सरफेस पर। ओके सर. ठीक है, जल्दी से इसको कॉपी कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम तक कॉपी कर लीजिए। सर बोलो। सर अगर इसके ऊपर कोई तीसरा ब्लॉक भी रहेगा तो वो जो M2 और वो जो तीसरा ब्लॉक देखेंगे बाद में, पहले दो ब्लॉक तो समझ लो। 3 4 5 कितना भी रह सकता है, ऐसे समझ नहीं पाओगे। आगे बढ़ूं? यस सर। लिख लिया सबने? हो गया सबका? यस सर। ठीक है। अब हम लोग मान लेते हैं कि दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव कर रहा है। So let both blocks are moving simultaneously. With acceleration a। तो ऊपर वाले का फ्री बॉडी डायग्राम क्या लिखेंगे? फ्रिक्शन 1 इज इक्वल टू m1a, ऊपर वाले का इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे। यस सर. नीचे वाले का इक्वेशन ऑफ मोशन F माइनस फ्रिक्शन 1 माइनस फ्रिक्शन 2 इज m2a, लिखेंगे ऐसा। बोलिए। यस सर. यस सर।
दोनों को ऐड कर दिया तो F माइनस फ्रिक्शन 2 इज ए कॉमन M1 प्लस M2। होगा। So A is equal to F minus friction 2 divided by M1 plus M2, ऐसा कुछ होगा। होगा ना। यस सर। यस सर। अब ये सिस्टम या तो कहीं नहीं जाएगा या आगे जाएगा, पीछे तो नहीं जा सकता। यस सर। है ना, मतलब A की वैल्यू या तो 0 होगी या पॉजिटिव होगी, नेगेटिव तो हो नहीं सकती। इसका मतलब है F को फ्रिक्शन 2 के मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा होना चाहिए तभी चलेगा। Yes, sir. है ना, बोलो। Yes, sir. तो केस 1, जैसा मैंने कहा था 3 बातें हो सकती है, या तो दोनों साथ साथ चलेंगे, या सिस्टम नहीं चलेगा, या दोनों अलग अलग चलेंगे। तो केस 1, इफ F is greater than mu2 M1 plus M2 into G, then या उल्टा बोल देता हूं, F जब इससे छोटा है then system will be in equilibrium। otherwise not। ये ठीक है, बोलो। हाँ। तो ये डिसाइड हो गया कि चलेगा या नहीं। नहीं चलेगा, कहानी खत्म यहीं पर। और अगर चलेगा तो आगे बढ़ेंगे। तो अगर चलेगा मतलब फ्रिक्शन 2 मैक्सिमम ही लगेगा। तो एक्सीलरेशन की वैल्यू हो गई F माइनस mu2 इंटू M1 प्लस M2 इंटू G डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ऐसा होगा। हाँ सर। तो ये कॉमन एक्सीलरेशन मिल गया मुझे F अपॉन M1 प्लस M2 माइनस mu2 G। ये मुझे कॉमन एक्सीलरेशन मिल गया। तो पहला डिसाइड कर लिया कि चलेगा या नहीं, फिर डिसाइड किया चलेगा तो कॉमन एक्सीलरेशन कितना होगा, इतना होगा। होगा। अब Yes, बात आती है दोनों साथ साथ चलेगा या नहीं। तो इस ए को इक्वेशन 1 में पुट कर दो। पुट दिस वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1। तो फ्रिक्शन 1 मुझे मिल जाएगा, मिलेगा ना, M1A। यही इक्वेशन है पहला वाला, यही इक्वेशन है ना। हाँ सर। तो A का वैल्यू अगर हम यहां से यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो फ्रिक्शन 1 कैलकुलेट हो जाएगा। ये क्या कैलकुलेट हुआ, जितनी मुझे रिक्वायरमेंट है दोनों को साथ साथ चलने की, है ना। इससे जो वैल्यू मिला मुझे फ्रिक्शन 1 का, ये वो वैल्यू है जो रिक्वायरमेंट है दोनों को साथ साथ चलने के लिए, है ना। हाँ सर। yes, sir. तो
this much friction is required to move both block together. ठीक है, तो इतना फ्रिक्शन चाहिए और फ्रिक्शन अवेलेबल कितना है, μ1 m1 g मैक्सिमम इतना अवेलेबल है. Yes, sir. तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि if फ्रिक्शन 1 कैलकुलेटेड, ऊपर वाला, कैलकुलेटेड या रिक्वायर्ड जो भी बोल दो, ये अगर μ1 m1 g से छोटा है देन both blocks are moving together, है ना. अदरवाइज नॉट. आई बात समझ में. Yes, sir. अब अगर फ्रिक्शन 1 का रिक्वायरमेंट μ1 mg से छोटा या बराबर है, फिर तो दोनों साथ साथ चलेगा, वही कॉमन एक्सेलरेशन होगा और ये फ्रिक्शन होगा, कहानी खत्म. अगर नहीं है तो क्या होगा, दोनों अलग अलग चलेंगे, यही होगा ना. Yes, sir. So if friction 1 required is greater than μ1 m1 g, तो दोनों अलग अलग चलेंगे, then both blocks will move separately. और जब सेपरेटली चलेंगे तो क्या हो जाएगा, μ1 m1 g इज इक्वल टू m1 a1, ऊपर वाले का एक्सेलरेशन, और f माइनस μ1 m1 g माइनस μ2 m1 प्लस m2 g इज इक्वल टू m2 a2. जब रिलेटिव मोशन हो रहा है तब तो फ्रिक्शन मैक्सिमम ही लगेगा. Yes, sir. तो ऊपर वाला ब्लॉक जब नीचे वाले पर स्लिप कर रहा है, मतलब दोनों के बीच फ्रिक्शन μ1 m1 g ही होगा, न कम न ज्यादा. नीचे वाला ब्लॉक ग्राउंड पर स्लिप कर रहा है तो दोनों के बीच का फ्रिक्शन μ2 m1 प्लस m2 g ही होगा, न कम न ज्यादा. आया समझ में. ये सब Yes, कोई sir. फॉर्मूला नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है. तो इसको कॉपी कर लो, फिर इसके बाद प्रैक्टिस कराता हूँ इसके कुछ क्वेश्चन की. तो फ्री बॉडी डायग्राम तक तो कर चुके हो शायद. Yes, sir. यहाँ से बचा होगा, जल्दी कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं.
हो गया? Yes. Yes, Yes, sir. sir. तो बोलोगे, बोल। Sir, एक मिनट लास्ट सर। आगे बढ़े? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो। समझ आया सबको? Yes, sir. ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है। इसको फॉर्मूला की तरह लोगे तो हो सकता है, मतलब ये नहीं है ना, 2 ब्लॉक है, कल को 3 ब्लॉक आ जाएंगे, नीचे वाले पर फोर्स लग रहा है, कभी ऊपर वाले पर लगेगा, बहुत सारे वेरिएशन हो सकते हैं। तो ये सब फॉर्मूला नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है, ये मेरे कहने का मतलब है। तो इस सबको फॉर्मूला के जैसा मत यूज करो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे सिंपल क्वेश्चन, एकदम सिंपलेस्ट क्वेश्चन। दिख रहा है सबको? Yes, sir. Yes. जल्दी से कोशिश कीजिए।
हुआ सबका? हाँ सर, आपका आंसर भेजा। 1 मिनट। बट अब क्या 1 मिनट, इतनी देर में तुम लोग देखो इधर, ये एक ब्लॉक है, ये एक दूसरा ब्लॉक है, इस पर फोर्स F लग रहा है, इसका खुद का वेट 40 न्यूटन नीचे, इसका वेट 20 न्यूटन नीचे, नीचे वाला ब्लॉक ऊपर वाले ब्लॉक पर N1 इधर लगाएगा, ये इस पर उतना ही N1 इधर लगाएगा, और ग्राउंड इस पर N2 इधर लगाएगा। यही कहानी होगी। नीचे वाला ब्लॉक ऊपर वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शन फोर्स इधर लगाएगा, सर आपका आवाज बहुत ब्रेक हो रहा है। ऊपर वाला ब्लॉक नीचे वाले ब्लॉक पर उतना ही फ्रिक्शन इधर लगाएगा। ये है 2 kg और ये है 4 kg। हम लोगों से पूछा है कि दोनों ब्लॉक अगर साथ साथ चले तो फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम, अप्लाइड फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। तो ऊपर वाले ब्लॉक का लिखेंगे फ्रिक्शन 1 इज इक्वल टू 2a, नीचे वाले ब्लॉक का लिखेंगे F माइनस फ्रिक्शन 1 इज इक्वल टू 4a। ग्राउंड तो फ्रिक्शनलेस है ना, यस सर। तो दोनों को ऐड कर दो। Yes. दोनों को ऐड कर दिया तो F की वैल्यू मिल गई 6a के बराबर, मतलब एक्सीलरेशन की वैल्यू मिल गई F/6। इस एक्सीलरेशन को यहाँ पुट कर दो, तो यहाँ से मुझे फ्रिक्शन 1 की वैल्यू मिल गई F/3। यस सर। अच्छा, म्यू 0.5 है, तो फ्रिक्शन 1 should be less than equal to mu1 m1g, that is 0.5 into 20, that is 10 Newton. So F/3 less than equal to 10 Newton, मतलब F less than equal to 30 Newton. So मैक्सिमम फोर्स हो गया 30 न्यूटन। आंसर आया समझ में सबको? यस सर। Yes, sir. यही आंसर आया होगा प्रोबेबली। यस सर। Yes, sir. आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट, उसी क्वेश्चन के कंटिन्यूएशन में जो ऊपर डायग्राम में वही सेम। फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स, और साथ ही साथ एंड फ्रिक्शन बिटवीन देम। दोनों ब्लॉक का एक्सीलरेशन और उनके बीच फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू पूछा है इन दो केसेस में। कोशिश कीजिए, और जैसे ही हो जाए बोलो, आवाज दो।
सर डन। वेरी गुड, क्या आंसर आया? सर पहले वाले का 3 मीटर पर पहले सेकंड का स्क्वायर 5 and 2 एक्सेलरेशन 3 आया और फ्रिक्शन 6 न्यूटन आया। अच्छा, सेकंड वाले में जो पहला assumption हमने लिया था वो मैक्सिमम से ज्यादा है, पर 10 न्यूटन से ज्यादा है, तो दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग है, ऊपर का और नीचे वाले ब्लॉक का। तो क्या क्या? ऊपर वाले का आया 5 और नीचे का 6.5। ठीक हाँ है, सर। फर्स्ट वाला देखो, फटाक से मैं लिख दूं, फ्रिक्शन 1 is 2a और 18 माइनस फ्रिक्शन 1 is 4a, दोनों को ऐड कर दिया, so 18 is 6a, a is 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, a को यहाँ पुट कर दिया, so फ्रिक्शन 1 is 6 न्यूटन which is less than 10 न्यूटन, है ना? Hence will move together. फ्रिक्शन 1 की मैक्सिमम वैल्यू 10 न्यूटन ही है ना? यस सर। तो ये होगा कॉमन एक्सेलरेशन का आंसर, और ये हो जाएगा फ्रिक्शन का आंसर। क्लियर है? यस सर। सेकेंड, एफ है 36, तो इसमें मुझे मिल जाएगा सेम स्टोरी, फ्रिक्शन 1 is 2a and f minus फ्रिक्शन 1 is 4a, दोनों को ऐड कर देंगे तो f is 6a, मतलब एक्सेलरेशन इज f by 6, एक्सेलरेशन a is f by 6, f कितना है? 36 क्या? 36 सर। तो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो फ्रिक्शन 1 12 न्यूटन मिल जाएगा which is greater than 10 न्यूटन, so not possible, यस सर। मतलब दोनों साथ साथ नहीं चल रहे हैं। अब जब पता चल गया दोनों साथ साथ नहीं चल रहे हैं तो कैसे चल रहे हैं? फ्रिक्शन अलग-अलग। हाँ अलग अलग, फ्रिक्शन 1 मैक्सिमम 10 लगेगा, तो 10 is equal to 2a1 और 36 minus 10 is 4a2, तो यहाँ से a1 मिल गया ऊपर वाले का 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर, नीचे वाले का a2 मिल गया 26 by 4 13 by 2 6.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नीचे वाले का आंसर, एंड फ्रिक्शन बिटवीन देम इज 10 न्यूटन आंसर। आया समझ में? यस सर। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट किसी को? कोई डाउट किसी को? No, sir. नेक्स्ट, एक और करो। सिमिलर क्वेश्चन है, फर्क सिर्फ इतना है कि नीचे वाला सरफेस जो पहले फ्रिक्शनलेस था उसमें भी फ्रिक्शन हो गया, ठीक है? कोशिश कीजिए जल्दी।
डन सर। हो गया सबका? क्या आंसर आया? 6 न्यूटन से लेके 36 न्यूटन के बराबर तक। यही आया है सबको? हाँ सर, मेरा भी यही है। ठीक है, सबको यही आया? ठीक है, सही आया सबको। इस पर फ्रिक्शन 1 इधर लगेगा जिसकी मैक्सिमम वैल्यू 10 न्यूटन हो सकती है ना? इस पर उतना ही फ्रिक्शन 1 पीछे लगेगा और इस पर फ्रिक्शन 2 पीछे लगेगा जिसकी मैक्सिमम वैल्यू 4 + 2 60 × 0.16 न्यूटन हो सकती है। यही मतलब है ना? बोलो। यस सर। वर्टिकल के फोर्सेस नहीं बनाए क्योंकि इतना तो कैलकुलेशन अब कर ले रहे होगे तुम लोग। सो फ्रिक्शन 1 is 2a, F minus friction 1 minus friction 2 is 4a। दोनों को ऐड कर दिया तो F minus friction 2 is 6a। So for a should be greater than 0, F should be greater than friction 2 का maximum value, that is F should be greater than 6 Newton। यस सर। हाँ या ना? यस सर। ठीक है, अब F को अगर मैं ऐसे पुट कर दूं, अगर दोनों मूव कर रहा है मतलब F अगर ग्रेटर देन 6 न्यूटन है फिर तो मैं ऐसा लिखूंगा F minus 6 is 6a, so F is equal to 6 into a plus 1। लिखूंगा ऐसा? यस सर। तो एक्सेलरेशन a is F upon 6 minus 1। इस एक्सेलरेशन 1 को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो फ्रिक्शन 1 मुझे मिल गया ट्वाइस ऑफ F/6 minus 1, है ना? सो F/3 minus 2 ये मिल गया फ्रिक्शन 1। बट साथ साथ अगर चल रहा है तो फ्रिक्शन 1 डेफिनेटली 10 न्यूटन से कम होगा। तो F/3 minus 2 less than equal to 10 न्यूटन, तो F less than equal to 36 न्यूटन। हो गया ऐसा? ये मैक्सिमम वैल्यू मिल गई। तो फाइनली आंसर क्या मिला? F अगर 6 न्यूटन से छोटा है तो नो मोशन एट ऑल, है ना? F अगर 6 से 36 के बीच में है, दैट इज ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन इक्वल टू 36 न्यूटन, देन मूविंग टुगेदर। समझ आ रहा है? यस सर। और F अगर 36 न्यूटन से ज्यादा है तो मूविंग सेपरेटली। आई होप सब समझ आ गया होगा। इसमें कुछ भी पूछे?
यस सर। आगे बढ़ूं? Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं। तो सर अभी 1 मिनट। अभी जितने क्वेश्चन लिखे किए हमने और जो टाइप देखा, सब में क्या था? फोर्स नीचे वाले ब्लॉक पर लग रहा है ना? हाँ सर। ऐसा भी हो सकता है कि फोर्स ऊपर वाले ब्लॉक पर लगे, ऐसा भी हो सकता है दोनों पे लगे, ऐसा भी हो सकता है दोनों पे सेम डायरेक्शन में लगे, दोनों पे अलग डायरेक्शन में लगे, कोई भी पॉसिबिलिटी है। तो सबके लिए अलग अलग थ्योरी नहीं हो सकती। एक और बता देता हूं कि ऊपर वाले पर लगे तो कैसे डील करेंगे, फिर आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे भी कहीं भी लगे हम सॉल्व कर सकते हैं। लिख लिया बेटा जिसका नहीं हुआ था? आगे बढ़ूं? Yes, sir. चलो टाइप 2। टाइप 1 लिखा था या ए लिखा था ऊपर? टाइप A ए लिखा था। ए लिखा था, तो अब बी लिख देते हैं। इसमें क्या है, ये जो फोर्स आपका नीचे लग रहा है नीचे वाले ब्लॉक पर, ये फोर्स ऊपर वाले ब्लॉक पे लगेगा। अब देखो इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखो, ये ऊपर वाला ब्लॉक और ये नीचे वाला ब्लॉक। ऊपर वाले ब्लॉक का खुद का वेट m1g नीचे, नीचे वाले ब्लॉक का नॉर्मल रिएक्शन n1 ऊपर होगा। इसका m2g नीचे, n1 नीचे और ग्राउंड का नॉर्मल रिएक्शन n2 ऊपर। ये फोर्स F आगे, ठीक है। अब फ्रिक्शन की कहानी देखो, नीचे वाले सरफेस के लिए इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन यही ड्राइविंग फोर्स है ना? और ऊपर वाले ब्लॉक के लिए इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन अपोजिंग फोर्स है। समझ आ रहा है कुछ? यस सर। ग्राउंड और ब्लॉक के बीच का फ्रिक्शन नीचे वाले के लिए अपोजिंग फोर्स होगा। फ्रिक्शन 1 की मैक्सिमम वैल्यू μ1 m1g हो सकती है, देख चुके हैं हम लोग। फ्रिक्शन 2 की मैक्सिमम वैल्यू μ2 m1 प्लस m2 इंटू जी हो चुकी है, देख चुके हैं हम लोग, है ना? दिमाग में ये ध्यान रखना है कि लोअर ब्लॉक के लिए ये है ड्राइविंग फोर्स और लोअर ब्लॉक के लिए ये है अपोजिंग फोर्स। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। पहले यहाँ तक कॉपी कर लो, फिर इसका कैलकुलेशन सिखाता हूँ। सर वो ड्राइविंग एंड अपोजिंग एक बार वापस समझाओ ना। क्या समझाऊं? ड्राइविंग किसको कहते हैं? क्या समझाऊं वापस बताओ? नीचे फोर्स लग रहा है ऊपर वाले ब्लॉक पर,
तो नीचे वाले ब्लॉक को आगे कौन ले जाएगा? इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन ले जाएगा, और कौन ले जाएगा? हाँ सर। ले जाए या नहीं ले जाए, इन दोनों को आगे ले जाने की कोशिश करेगा, इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन। तो इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन ड्राइविंग फोर्स हो गया। ग्राउंड और Okay. लोअर ब्लॉक के बीच का फ्रिक्शन अपोजिंग फोर्स है, ग्राउंड उसको आगे जाने से रोकेगा। None, sir. चलो, इसमें भी तीनों बातें हो सकती हैं, दोनों साथ साथ चले, दोनों अलग अलग चले, है ना? या नहीं चले, ऐसा कुछ हो सकता है। तो सबसे पहला, अगर फ्रिक्शन 1 का मैक्सिमम वैल्यू छोटा है फ्रिक्शन 2 के मैक्सिमम वैल्यू से, तो लोअर ब्लॉक तो चलेगा ही नहीं। ये बात समझ में आई? यस सर। कॉमन सेंस है। Yes, sir. हाँ सर। तो ये चेक कर लेंगे कि नीचे वाला ब्लॉक चलेगा या नहीं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में नहीं चला तो कहानी खत्म, केवल ऊपर वाले का देखेंगे। एफ माइनस फ्रिक्शन 1 का मैक्सिमम वैल्यू इज M1A, वो भी नहीं चला, मतलब फ्रिक्शन 1 का मैक्सिमम वैल्यू छोटा है तो वो भी नहीं चलेगा। ठीक है, अगर दोनों साथ साथ चल रहे हैं, let both blocks are moving together, तो नीचे वाला चलेगा या नहीं पता चल गया। ए से नहीं चला, कोई बात नहीं, अगर चल रहा है तो फिर अज्यूम करेंगे कि दोनों साथ साथ चल रहे हैं। तो ऊपर वाले का इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे, F माइनस फ्रिक्शन 1 इज M1A। नीचे वाले का लिखेंगे फ्रिक्शन 1 माइनस फ्रिक्शन 2 इज M2A। है ऐसा? फिर दोनों को ऐड कर देंगे, तो F माइनस फ्रिक्शन 2 इज M1 प्लस M2 इंटू A होगा ऐसा। है ना? सो F should be greater than friction 2 का maximum value, that is F should be greater than mu2 M1 plus M2 into G, है ना? यहां से कॉमन एक्सेलरेशन निकालेंगे, तो F माइनस mu2 M1 plus M2 into G डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, जो पिछले केस में आया था वही कॉमन एक्सेलरेशन मिलेगा। Yes, sir. सो कॉमन एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई F अपॉन
m1 plus m2 minus mu2 into g। ये कॉमन एक्सेलरेशन हो गया। अब इस कॉमन एक्सेलरेशन का वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट करके फ्रिक्शन 1 ढूंढ लेंगे, जैसा पहले किया था। वो विद इन रेंज है तो ठीक है, नहीं तो अलग अलग चलेगा। है समझ में? Yes, sir. Yes, sir. So by putting this value of a in any one of the equation, we will calculate friction 1. If this calculated friction 1 is less than equal to mu1 m1g, then both block will move together, otherwise separately। यही कहानी है ना। Then both block will move together, otherwise separately। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक तो लिख ही चुके हो। इसको कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, इसका प्रैक्टिस करते हैं।
सर डन। आगे बढ़े, सबने लिख लिया? यस सर। यस सर। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तुम लोगों को एग्जैक्टली समझ आए इसके लिए तो ये क्वेश्चन था पहला वाला जो किया था ना, देखो मैं क्या करता हूँ क्लैरिटी बेटर हो इसके लिए। इसी क्वेश्चन को करते हैं, फर्क इतना है कि ये जो फोर्स नीचे लग रहा है इस पर व्हाइटनर लगा देते हैं और इस फोर्स को ऊपर लगा देते हैं F। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। सर कोशिश करो। डन सर। हो गया सबका?
हाँ Yes, सर, sir. क्या आंसर आया? 15 न्यूटन। 15 newtons. सबको आया? हाँ वेरी गुड। अब वो वर्टिकल वाला नहीं बनाता हूं, तो आपको समझ आ गया होगा। ये होगा फ्रिक्शन 1, जिसकी वैल्यू लेस देन 10 न्यूटन है ना? ये हो गया नीचे वाला, इस पर उतना ही फ्रिक्शन 1 इधर लगेगा, जिसकी वैल्यू है लेस देन 10 न्यूटन। ये है 2 kg और ये है 4 kg। कोई दिक्कत किसी को? No, sir. नहीं। तो कॉमन सेंस है, F minus friction 1 is 2A and friction 1 is 4A होगा। इसमें नीचे 4 kg में कोई अपोजिंग फोर्स है ही नहीं, नहीं है ना? 4 kg के लिए कोई अपोजिंग फोर्स नहीं है, ये बात समझ आ यस रही है? सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि नीचे वाला ब्लॉक तो मूव करेगा ही करेगा, चाहे कितना भी स्मॉल फोर्स क्यों नहीं लगा लो। क्लियर है? यस सर। तो ए जो मैंने लिखा था उसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो फ्रिक्शन 1 4A विच इज 2F/3। अब ये 2F/3 शुड बी लेस देन इक्वल टू 10 न्यूटन होना चाहिए साथ साथ चलने के लिए। यस सर। तो F शुड बी लेस देन इक्वल टू 15 न्यूटन, है ना? तो F मैक्सिमम पूछा था शायद। हाँ सर। तो F मैक्सिमम इज 15 न्यूटन आंसर। यही आप लोगों ने बोला भी था शायद। यस सर। हो गया है सबका, आगे बढ़ूं? हाँ सर। यस सर। या कॉपी करना है किसी को? नेक्स्ट वही क्वेश्चन, नया नहीं देता हूँ, वही क्वेश्चन, ताकि आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़े, कैलकुलेशन में टाइम कम लगे। कौन सा नंबर है? 5th है क्या? मैं देखा नहीं। यस सर। 5th। वही कहानी है, इसमें का व्हाइटनर लगा देता हूँ और इस फोर्स F को ऊपर वाले पर ड्रॉ कर देता हूँ। ओह, ये क्या कर दिया, इसको ऊपर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, कोशिश करोगे? जल्दी कीजिए।
डन सर। क्या आंसर आया? ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन इक्वल टू 12। बाकी कोई? ग्रेटर देन 6 आया, लेस देन का ढूंढ रहा हूँ। आ गया सबको? सबको हो गया? यस सर। बताने की जरूरत है? 12 बोलो। नो सर। यही फ्री बॉडी डायग्राम में एक एडिशनल फोर्स मैं पीछे ऐड कर दूं, कितना? तो फ्रिक्शन 2, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू 6 न्यूटन होगी। हाँ। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। पक्का? यस सर। ठीक है, तो देखो, मान लेते हैं दोनों साथ साथ चल रहा है, तो F माइनस फ्रिक्शन 1 इज 2A और फ्रिक्शन 1 माइनस 6 चल रहा है, मैंने माना है ना, तो जब चल रहा है तो ये 6 ही लगेगा। यस सर। समझ रहे हो इस बात को? दिस इज इक्वल टू 4A। दोनों को ऐड कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया, तो यहां से मुझे मिलेगा F माइनस 6 इज इक्वल टू 6A, है ना? बोलो। तो एक्सीलरेशन A इज F बाई 6 माइनस 1। इस एक्सीलरेशन की वैल्यू किसी एक में पुट कर देंगे तो फ्रिक्शन फोर्स मिल जाएगा।
सो फ्रिक्शन फोर्स 1 क्या हो जाएगा, सपोज लोअर वाले में पुट किया तो 6 + 4a, तो 6 + 4f/6 - 4, so 4f/6 + 2, that is 2f/3 + 2, ऐसा होगा। यस सर। फ्रिक्शन 1 छोटा होना चाहिए 10 से, है ना। यस सर। So 2f/3 + 2 should be less than equal to 10. So 2f/3 less than equal to 8. So f less than equal to 12. यस सर समझा। तो 12 से ज्यादा होगा तब तो अलग अलग चलेंगे। हाँ सर। अच्छा, ऑल्सो नीचे वाले को चलने के लिए देखो, ड्राइविंग फोर्स फ्रिक्शन 1, दिस शुड बी ग्रेटर देन 6 न्यूटन, तभी लोअर ब्लॉक मूव करेगा। यस सर। है ना। तो फ्रिक्शन 1 मिनिमम 6 न्यूटन होना चाहिए, मतलब एफ मिनिमम 6 न्यूटन होना चाहिए। ऊपर वाले ब्लॉक से देखो, जब तक नहीं मूव कर रहा है ऊपर वाले ब्लॉक के लिए F = फ्रिक्शन 1 होगा ना। यस सर। तो F शुड बी ग्रेटर देन 6 न्यूटन होना चाहिए। तो हमारा आंसर हो गया F 6 से ज्यादा और 12 के बराबर या उससे छोटा, ये होगा तभी दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेंगे। कोई डाउट किसी को? नो सर। बस पक्का? यस सर। आगे बढ़ूं? यस सर। ठीक है, दो क्वेश्चन देता हूं ऑब्जेक्टिव टाइप, जरा सॉल्व करके बताओ, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। दिख रहा है आपको? सबको Yes, दिख रहा है sir. clearly? क्या नंबर होगा? 6, 7? हाँ सर, 6 and 7. कोशिश कीजिए।
आया आंसर इन दोनों का? तब पहला वाला आया, सेकंड वाला आने वाला है। पहला वाला 3/4 है। यस सर, पहली Yes, वाला sir. क्या है? 3/4। D. देखते हैं, मुझे आंसर नहीं पता, देखते हैं सब। 7 का ऑप्शन ए। चलो देखते हैं। Mass upper block 2 kg, 1 kg, table surface smooth, maximum mass capital M for which 3 block will move with same acceleration, है ना? तो same acceleration का मतलब हो गया यहाँ mg नीचे, टेंशन T ऊपर, यहाँ पर T ऊपर, है ना? तो देखो अब तो बहुत प्रैक्टिस कर ली है, मुझे अगर सॉल्व करना है तो मैं बहुत छोटे से कर दूंगा। देखना mg माइनस टी इज ma, यस सर, और इन दोनों को साथ साथ मूव करना है, नीचे कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो मैं सीधे t इज इक्वल टू 3a लिख देता हूँ। यस सर, Yes, sir. दोनों को ऐड कर दूंगा अगर, तो मुझे ये क्या कर दिया, हाँ, दोनों को ऐड कर दूंगा तो मुझे मिलेगा mg इज इक्वल टू a कॉमन m प्लस 3, so acceleration a is mg अपॉन m प्लस 3, ये कॉमन एक्सेलरेशन होगा। यस सर, अच्छा, Yes, sir. अब इस कॉमन एक्सेलरेशन से चलने के लिए 1 kg को तो फ्रिक्शन ही ड्राइव कर रहा है ना, तो फ्रिक्शन को 1 into a लिख सकते हैं, ये समझ। यस सर, हाँ सर, ये 1 kg का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो इस 1 kg वाले पर फ्रिक्शन आगे लग रहा है और कोई और रेजिस्टिव कोई फोर्स भी फोर्स नहीं है है। ही नहीं, तो a एक्सेलरेशन चलने के लिए फ्रिक्शन को 1a लिख देंगे, यस सर, and this should be less than how much, 20 into 0.1, 2 न्यूटन, म्यू 0.1 है ना? हाँ सर, समझ आया सबको कि नहीं? So mg upon m plus 3, this should be less than equal to 2. So mg should be less than equal to 2m plus 6, g को 10 ले लो, तो 10m less than equal to 2m plus 6, so 8m less than equal to 6, यही होगा ना? हाँ सर, एंड m is 3/4 लेस देन। So m less than equal to 3/4 kg, तो m की मैक्सिमम वैल्यू ही पूछा था शायद, यस सर, सो 3/4 kg आंसर। सबको समझ आया? यस सर। Yes, sir. इसको कॉपी करना है कर लो। तुम लोगों को असाइनमेंट भी दिया है क्या मैंने ग्रीन हाउस को No, sir. फ्रिक्शन में? No, sir. दिया है। फ्रिक्शन में एससी वर्मा पूरा कर सकते हो आप, ठीक है? और कुछ असाइनमेंट दे देता हूँ ओवर एंड एवर, चैप्टर मेरी तरफ से खत्म है, थोड़ा बहुत कुछ एडिशनल प्रॉब्लम अगली क्लास में और करा दूंगा, अगला क्लास लास्ट क्लास होगा फ्रिक्शन का, ठीक है? नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा फिर? फ्रिक्शन के बाद मैं पढ़ाऊंगा वर्क पावर एनर्जी। चलो 7th देखते हैं। 6th लिख लिया सबने जिसको भी लिखना था? हाँ, sir. इसमें क्या है, ए और बी के बीच का फ्रिक्शन 0.15 है और नीचे ग्राउंड स्मूथ है ना? है ना, बोलो। ये एकदम सिंपल कहानी है।
इस पर फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, इस पर उतना ही फ्रिक्शन इधर लगेगा, अप्लाइड फोर्स F इधर लगेगा। बी का मास कितना है? 0.2 kg। 0.2 kg, तो 2 न्यूटन इधर हो गया, N1 इधर हो गया, इस पर 2 न्यूटन इधर हो गया, इसका खुद का वेट 10 न्यूटन इधर हो गया और N2 इधर हो गया। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 2 इंटू 0.15 कितना होगा? 0.3 न्यूटन। म्यू 0.15 है ना? बोलो। यस सर। तो अगर दोनों साथ साथ जा रहे हैं तो F इज इक्वल टू 1.2 इंटू ए, कॉमन एक्सेलरेशन यही होगा, 1 kg और 0.2 kg मिला के। हाँ सर। अच्छा, इसको ऊपर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा मेरा? ऊपर का मास कितना है? 0.2 kg, तो 0.2 इंटू F अपॉन 1.2 दैट इज F/6 न्यूटन हो जाएगा। और ये F/6 0.3 से छोटा होना चाहिए, so F should be less than equal to 1.8 न्यूटन। ऐसा कुछ आंसर आया था? हाँ सर। कौन सा ऑप्शन है वो? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ऑप्शन है, हाँ। आया समझ में सबको? यहाँ पे J की वैल्यू 9.8 है इसलिए उनका 1.76 को हाँ, वैसे नहीं 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 नहीं, एक मिनट एक मिनट। अच्छा, ऊपर वाला स्लाइड कर रहा है ना? हाँ सही है फिर। तो ये मैक्सिमम फोर्स है जिसमें दोनों साथ साथ चलेगा, है ना? इससे ज्यादा लगाएंगे तब ए वाला, तब भी ए के ऊपर स्लाइड करेगा। क्लियर है? यस सर। चल, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। मैं तुम्हें फ्रिक्शन के असाइनमेंट दे देता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में एससी वर्मा के सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। सो एज अ होमवर्क एससी वर्मा पूरा सॉल्व करके आइए, ठीक है? यस सर। यस सर। थैंक यू सर। सर बाय सर। बोलो। सर केवीपीवाई के फिजिक्स के लेक्चर्स का कब होगा? नहीं हुआ है एक भी? नहीं सर, एक भी नहीं हुआ है। नहीं सर, एक भी नहीं। ठीक है, देखता हूँ। ठीक है सर। सर